गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका सुप्रभात। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सो आपकी जर्नी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। नाइस, वंडरफुल। ओके, सो कल से हमने कल डे 1 किया था और हमने कल सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी शुरू की हैं। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि हमें डेली 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी और हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। और ये जैसे 28 दिन की जर्नी है तो अंत तक 280 ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, लेकिन कम से कम 10 ब्लेसिंग्स रोज़ाना हमें लिखनी है। और सुबह सुबह अगर हम लिखते हैं तो वो बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है, सर्वोत्तम टाइम है कि हम सुबह सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखें। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो माइंड दो भागों में डिवाइड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जो हम जागते हैं वो वर्क करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोने के बाद भी काम करता रहता है। तो हम उसे जो कुछ फीड करते हैं, जो कुछ अच्छा पॉजिटिव वर्ड्स उसे बोल कर जाते हैं, कहते हैं, वही सब वर्क करता है। इसीलिए हमेशा सुबह उठते ही थोड़ी ही देर के अंदर अंदर हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। सो ऑलवेज 10 ब्लेसिंग्स जो है हमेशा सुबह उठते ही आप सबसे पहले ये काम कीजिए। ओके, सो कोई किसी की कोई शेयरिंग या क्वेश्चन? अभी हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ऑल गुड। ओके, ड्रीम्स लिखने थे कल हमें। तो आप अपने छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उन्हें ज़रूर लिखिएगा और उन पर पूरा विश्वास रखिएगा कि वो ज़रूर आपके सपने, अगर आप पूरे शिद्दत से चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, तो वो ज़रूर पूरे होंगे। आपको सिर्फ ये लिखना है कि क्या चाहिए आपको और वो क्यों चाहिए। ये दो रीज़न हमारे ज़रूर बहुत स्ट्रांग होते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और कैसे कैसे का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, वो यूनिवर्स के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स अपने आप वो पूरा करता है। जैसे एक बच्चा कुछ भी सोचता है कि मम्मी मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए, लेकिन वो कैसे चाहिए वो नहीं जानता। वो सिर्फ अपने बड़ों पर छोड़ देता है, पेरेंट्स पर छोड़ देता है, और उसकी वो डिमांड पूरी हो जाती है, वो विश उसकी पूरी हो जाती है। तो हम यूनिवर्स के एक बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उसके लिए हम वी आर प्योर सोल, तो हम बहुत प्योर आत्मा हैं और यूनिवर्स हमारी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करता है, सारी विशेष हमारी पूर्ण होती है। ओके, सो कल हमने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी स्टार्ट की हैं और आपने स्टोन, एक छोटा सा हमें स्टोन चाहिए, वो हमने स्टोन ढूंढ लिया होगा सबने। और जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी होगा, वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बस स्टोन ऐसा होना चाहिए जो आपके हाथ में अच्छे से आ जाए, बहुत स्मूथ हो और जो आपको पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल फील हो, आपको उसे पाकर अच्छा फील हो कि यस, आई एम फीलिंग गुड। तो आज से हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह रात को जब हम सोएंगे तो सोते हुए हम उस स्टोन का यूज़ करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, इससे पहले कि हम फिर से अपना टॉपिक डे 2 शुरू करें, मैं एक बार फिर से रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। सो हम सबकी ये जर्नी बहुत खूबसूरत हो। इस जर्नी को स्टार्ट करने में मैं हमेशा एक स्टोरी शेयर करती हूँ और मैं चाहती हूँ वो स्टोरी फिर से शेयर करूँ। कि एक राजा था, वो बहुत ही अच्छा था और वो इतना गुणवान था, उस अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता था कि वो गॉड उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वो मांग लो। तो उसने कहा, मुझे मुझे तो मोक्ष चाहिए। उन्होंने कहा, वो मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हें जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन तुम अपनी और कोई विश पूरी करना चाहते हो तो वो मुझसे मांगो। तो उसने कहा कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे ये आशीर्वाद दिया मोक्ष प्राप्ति का, मैं चाहता हूँ मेरी पूरी प्रजा भी इसी तरह आपके दर्शन पाए।
तो गॉड ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो उसने कहा, पर आपने मुझे विश मांगने के लिए कहा है और मैं चाहता हूँ मेरी प्रजा का भी भला हो और आप उनकी ये विश अवश्य पूरी करो। तो गॉड ने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे को ये तुम्हारी विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये विश पूरी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हें उस पहाड़ी पर मिलूंगा, अपनी पूरी प्रजा को लेकर वहां आ जाना। तो उसने राजा ने कहा, ठीक है, मैं कल अपनी पूरी प्रजा के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। और उसने अनाउंस कर दिया अपनी पूरी प्रजा में, पूरे राज्य में, कि कल सभी सुबह सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर के दर्शन के लिए चलेंगे और हमें उस पहाड़ी पर गॉड दर्शन देंगे। और ये मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है जो गॉड ने हमें बताया है, रास्ता है। पूरी प्रजा तैयार हो गई, लेकिन जब चलने लगी तो रास्ते में चलते चलते थोड़ी ही दूर पहुंची तो उन्हें एक तांबे का पहाड़ नजर आया और वहां तांबे के बर्तन, तांबे के कॉइन्स, सब कुछ तांबे का था। तो उसमें से कुछ प्रजा दौड़कर जाने लगी और वो सब अपने बैग्स में, अपने कपड़े जो थे अपने हाथों में, सब में वो भरने लगी। उन्होंने सोचा हमें तो ये मिल गया। तो राजा ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आगे जाना है, हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं। लेकिन वो सब नहीं सुने, उन्होंने नहीं सुना और वो उनको लेकर आगे चलने लगे कि ठीक है, हम इन्हें लेकर आगे चलते हैं। लेकिन क्योंकि वेट हो गया था इसलिए वो आगे ज्यादा चल नहीं पाए और उनकी यात्रा वहीं खत्म हो गई। उसके बाद आगे चले तो उनको फिर से एक चांदी का पहाड़ मिला, चांदी के बर्तन, चांदी की ज्वेलरी, सब कुछ सिल्वर सिल्वर सिल्वर। तो प्रजा में से कुछ लोग फिर से उसकी तरफ चल दिए और उन्होंने अपने अपने लिए वो सारा सामान, चांदी के कॉइन्स, चांदी के ज्वेलरी, सब भरने लगे। राजा ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, हम गॉड के पास दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने, प्रजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने लिए वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह से वो फिर आधी प्रजा फिर वहीं छूट गई। आगे चले तो गोल्ड का मिला, गोल्ड के साथ भी सेम यही हुआ। बाकी जो प्रजा बची थी वो भी गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड के जेवर, जो भी ज्वेलरी थी वहां सब वो इकट्ठा करने लगी। और जब इकट्ठा कर लिया तो वो हैवी हो गया, वो आगे नहीं चल पाए। तो अंत में राजा और रानी रह गए। राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, मैं तो अपनी पूरी प्रजा के भले के लिए उनको ईश्वर के दर्शन कराने जा रहा था, लेकिन देखो इन्होंने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी और यहीं पर अपनी जर्नी खत्म कर दी। तो रानी ने कहा, नहीं राजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी शायद जर्नी यहीं तक थी तो यहीं तक खत्म हो गई। आगे चले तो डायमंड्स का पहाड़ मिले, डायमंड की ज्वेलरी मिली, डायमंड की सब कुछ डायमंड का। तो रानी का मन मचल गया और रानी भी डायमंड की चीजें कलेक्ट करने लगी और उसने अपने लिए डायमंड की ज्वेलरी, सब सामान इकट्ठा कर लिया। तो इसी कारण वो भी आगे नहीं चल पाई क्योंकि उसके पास भी बहुत वेट हो गया। अब राजा अकेला ही गॉड के पास पहुंचा, थोड़ी ही दूर पर मंजिल थी। तो गॉड ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन सब की किस्मत में ये सब नहीं है और मैं इन्हें ये सब नहीं दे सकता, लेकिन मैंने तुम्हारी विश पूरी करने के लिए तुम्हारी बात मानी। तो कहानी का सार यही है कि जिसकी किस्मत में जो होता है वही उसे मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसके रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम उन रुकावटों को कैसे पार करके आगे बढ़ें, कैसे अपनी मंजिल पर पहुंचे। क्योंकि ये संसार ऐसा ही है, यहाँ हमें हर तरह से भटका सकता है। लेकिन अगर आपका कोई गोल निश्चित है और आप उस लक्ष्य के प्रति पूरे डिवोटेड हो तो आपको वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। सो इसीलिए आज अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार की है तो उस पर बिल्कुल फोकस रखिए, उस पर 100% बिलीव रखिए। यही इस कहानी का सार है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कहानी शेयर की है, जिससे कि हम इस जर्नी को, जो मैजिक जर्नी हमने स्टार्ट की है, उसे लास्ट तक कंटिन्यू रखें। सो लेट्स सी कौन लास्ट तक बने रहना चाहता है। आप सब लास्ट तक रहेंगे हमारे साथ इस जर्नी में? यस यस मैम, यस मैम, यस, ओके। यस मैम। सो अपने टारगेट पर फोकस रखिए और हमें वो मंजिल जरूर मिलेगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट। हम इस जर्नी में एक साथ हैं और इसे पूरा करेंगे। ओके, सो आईड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। इस बीच कोई अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम कर सकते हैं।